हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और एनपीएस धारी हैं तो आयकर आगणन वर्ष 2022 भरते समय आपको अपने इनकम में 14% सरकारी अंशदान जोड़ना होगा तथा 10% सरकारी अंशदान घटाना होगा। साथ में दोस्तों, जो आपने एनपीएस में अपना अंशदान किया है 10%, उसको भी घटाना होगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में सारी बातें बताते हैं कि 14% सरकारी अंशदान कितना होगा, 10% सरकारी अंशदान आप कहाँ घटाएं, 80cc D1 क्या है, 80cc D2 क्या है और 80cc D B1 सेक्शन क्या है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एनपीएस कटता है वो 3 सेक्शन के तहत उसमें छूट मिलती है। पहला सेक्शन है 80cc D1, दूसरा है 80cc D2 और तीसरा है 80cc DB1। दोस्तों, 80cc D1 जो है, इसमें आपको एनपीएस के तहत 1.5 लाख रुपए की सीधी छूट मिलती है। अगर आपका एनपीएस कट रहा है और आपका एनपीएस 1.5 लाख रुपए तक है तो आपको 80cc D1 के तहत आपको पूरी छूट मिलेगी। अर्थात 80cc D1 में कर्मचारी द्वारा दिए गए अंशदान पर छूट मिलती है। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपकी और भी सेविंग है और भी कहीं आपने एलआईसी करा रखा है, एनएससी ले रखा है, पीपीएफ ले रखा है, तो वो सब जोड़ने के बाद और उसके बाद आपका एनपीएस भी है, एनपीएस भी जोड़ने के बाद 1.5 लाख से अधिक हो जा रहा है, तब आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में दोस्तों, आपका जो ये 80cc D1 80cc DB1 है, इस सेक्शन में आप 50,000 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात 1.5 लाख के अतिरिक्त भी अगर आपका एनपीएस है तो आपने मान लिया कि 1.5 लाख छूट कहीं और किसी और मद में ले लिया, आपका पूरा का पूरा एनपीएस अब बचा हुआ है, तो आप उस पर छूट कहाँ प्राप्त करेंगे? तो उसकी छूट के लिए सेक्शन है 80cc DB1। इसमें आपको 50,000 रुपये तक की एनपीएस पर छूट मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, और 80cc D1 में आपको 1.5 लाख तक की एनपीएस पर छूट मिलेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका एनपीएस आपने कहीं और सेविंग नहीं किया है, कोई और आपने नहीं लिया है, एलआईसी नहीं किया है, आपने एनएससी नहीं किया, पीपीएफ नहीं किया, सिर्फ आपका एनपीएस है और आपका एनपीएस 1.5 लाख तक है, तो 1.5 लाख तक एनपीएस पर छूट आपको 80cc D1 सेक्शन में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर 1.5 लाख के ऊपर जा रहा है, आपने कहीं अन्य मदों में भी आपने बचत कर रखी है, तो सब कुछ जोड़ने पर 1.5 लाख के ऊपर जा रहा है, तो जो आपकी जो एनपीएस वाली राशि है 1.5 लाख के ऊपर जितनी जा रही है वो पूरा का पूरा आप डाल देंगे कहाँ पर? 80cc DB1 में डाल देंगे। इसमें 50,000 रुपये तक आप डाल सकते हैं। अब तीसरा सेक्शन दोस्तों जो बचता है, ये है आपका 80cc D2। यही वह सेक्शन है जिसमें आपको सरकारी अंशदान पर छूट मिलती है। आप जानते हैं कि एनपीएस में सरकार 14% का अंशदान करती है। तो आपको 80cc D2 के तहत अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं तो आपको पूरा का पूरा 14% की छूट मिलेगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं, तो आपको अपनी मूल सैलरी और डीए दोनों को मिलाकर जो आपकी वार्षिक सैलरी सकल आय बनेगी, उसका 10% छूट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आप 14% जोड़ेंगे और 10% घटाएंगे, ये नियम है। अब आइए दोस्तों, इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हम अपना भरा हुआ आगणन आपको दिखाते हैं और आपको ये बात समझाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये हमारा भरा हुआ आगणन आप देख पा रहे हैं। एनपीएस में हमारी पूरे वर्ष की कटौती है, ये है कुल 63,564 रुपया। पूरे साल भर में ये हमारी कटौती हुई है, आप देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 14% सरकारी अंशदान जो हमें जोड़ना है, तो वो हम कहाँ से निकालें, कैसे निकालें? तो उसके लिए सीधा सा दोस्तों ये है कि जितना आपका एनपीएस कटा है, 63,564 रुपये जो कटा है, इसको आप 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.4 से आप गुणा कर देंगे तो आपका 14% अंशदान आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये 10% राशि है और 14% निकालने के लिए आप सीधा सीधा आप इसको 1.4 से गुणा कर दीजिए। बात समझ में आ गई दोस्तों? 63,564 जैसे कि मेरा दिख रहा है, मैंने 1.4 से इसको गुणा कर दिया है। 1.4 से गुणा करने पर ये आप देख पा रहे हैं, ये आ रहा है हमारा, ये है 88,989 रुपये। 88,989 रुपये ये हमारा 14% सरकारी अंशदान है। ये हमने अपनी सैलरी में इसको जोड़ दिया है, अपनी सैलरी में जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद कुल मिला के हमारी सैलरी बन गई कितना? 7,47,629 रुपये बन गई। अब दोस्तों, इस पर जो है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती मिलेगी। ये 50,000 हमने घटा दिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर।
ये 50,000 मानक कटौती हमने घटा दिया, तब बचा 6,97,629 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है धारा 80C बचत राशियाँ। अब धारा 80C में हमने क्या क्या चीज़ दिखाया है? धारा 80C में दोस्तों आप जान लीजिए कि हमने यहाँ पर दिखाया है ये हमारा जो है 63,564 रुपये तो हमको NPS से छूट मिल जाएगी। ये हमें मिलेगी 80CC B1 में मिलेगी। 63,564 ये हो गया। बाकी जो हमने LIC में जमा किया, ट्यूशन फी है, PPF है, ये सारी चीज़ें मिला करके हमारा कुल बचत राशियाँ हो रही हैं 1,17,906 रुपये। तो हमने 1,17,906 रुपये यहाँ पर घटा दिया। अब बात आती है सेक्शन 80D में। 80D में हमने मेडिक्लेम ले रखा है, तो ये भी हमने लिख दिया 17,009 रुपये। और कुल मिलाकर के अब बात आती है सरकारी अंशदान। सरकारी अंशदान 10% घटाएंगे। ये है आपका 80CC D2। 80CC D2 सरकारी अंशदान को हमें यहाँ पर घटाना है। 80CC D2 दिख रहा है आपको सेक्शन। तो 10% कितना होगा? 10% उतना ही होगा जितना आपका NPS कटा हुआ है, क्योंकि आपका 10% कटा हुआ है, 10% सरकार का भी अगर लेंगे तो उतनी ही राशि आएगी। तो यहाँ पर हमने 63,564 रुपये यहाँ पर हमने और घटा दिया। अब कुल मिलाकर के इस तरह से कितना हो गया? 1,98,479 रुपये हो गया। जब ये हमने घटा दिया तो हमारी सकल आय हो गई 4,99,150 रुपये। अब चूंकि ये 5 लाख से कम हो गई तो हमारा टैक्स जो है इस तरह से हो जाएगा 0। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप जो है 80CC D2 के तहत 10% राशि कहाँ घटाएंगे और 14% सरकारी अंशदान आप कहाँ जोड़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया, यहाँ पर ये हमने जोड़ रखा है, ये 14% हमने जोड़ रखा है। ठीक है, और नीचे हमने दिखाया कि ये हमने 80CC D2 में 10% राशि जो है ये हमने घटा रखी है। तो 10% राशि उतनी ही होगी जितना आपका NPS कटा हुआ है, उतना ही 10% सरकार का भी होगा। लेकिन 14% निकालने के लिए आप अपनी कटी हुई राशि में 1.4 से गुणा कर देंगे तो वो 14% आपका निकल आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी समस्या सॉल्व हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।